बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक में और इस वक्त एग्जैक्टली हम एग्जेक्टिव ब्लॉक बी के सामने जो है वो मौजूद है। आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर विलास की कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो इसके प्लस्तर का और बाकी जो मरहला है वो शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से और आपको बताया जाए कि जी एग्जेक्टिव ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची और अभी तक इस पर कितनी पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से कुछ चीज़ें जो है उस पर लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ जो है वो लोग ये कहते हैं कि जी सुतीली माँ वाला सलूक किया गया है और इसको जो है वो उस तरह से फौरी तौर पर डेवलप नहीं किया गया जिस तरह से ओवरसीज़ के ब्लॉक्स को डेवलप और डिलीवर किया गया। ये जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है इसमें मुख्तलिफ लोगों के जो प्लॉट नंबर्स हैं वो लग चुके हैं और ए बी सी ब्लॉक में तकरीबन जो है वो खुसूसन बी और सी ब्लॉक में जो है वो कुछ लोगों के प्लॉट नंबर्स जो है वो अलॉट किए गए हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से पहले दिन से जो है वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो हमें सुनने को मिलते हैं और लोग कहते हैं कि जी एग्जेक्टिव ब्लॉक को क्यों नहीं डेवलप किया गया। मेरा ख्याल है, ये मेरी ज़ाती राय है कि बुनियादी तौर पर इसकी वजह जो है वो लैंड की एक्विजिशन थी कि जहाँ पर एग्जेक्टिव ब्लॉक की लोकेशन जो है वो सिलेक्ट की गई थी वहाँ पर लैंड के कुछ इशूज़ थे। यानी अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप ये सामने देखेंगे यहाँ पे जो ये लैंड है ये सारी क्लियर है। ये बेसिकली हम जो 180 फीट रोड है, रिंग रोड, उस पर मौजूद हैं जो कि कनेक्ट करती है एग्जेक्टिव ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक्स के साथ। और इस पे हमने देखा कि इसकी जो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन थी उस पर पेशरफ्त होती हुई हमें नज़र आई। इसका जो एक ब्रिज था जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि जी ये ब्रिज जब बन जाएगा ये ओवरसीज़ प्राइम को एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर देगा तो उसके बाद मुमकिन है कि इसकी डेवलपमेंट तेज़ तरीन हो सके। खैर डेवलपमेंट तो कुछ थोड़ी बेहतर हुई लेकिन लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक पूरी जो है वो नहीं उतर रही और अभी भी डेवलपमेंट जो है उसमें कुछ फ्लॉज ऐसे मौजूद हैं कि बहुत बड़ा एरिया, जैसे अब देखें ना कि अगर तो इसी सोसाइटी का एक दूसरा ब्लॉक सेक्टर 1 जो ओवरसीज़ ईस्ट है, अगर वो ब्लॉक इस तरह से डेवलप ना होता तो फिर तो हम कहते हैं कि जी ये भी ब्लॉक उस तरह से डेवलप नहीं है। लेकिन लोगों का इशू ये होता है, वो कहते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जी एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं की जा रही जिस तरह से ओवरसीज़ ब्लॉक की है। तो हमारा काम चूँकि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और ऑनेस्ट जो अपना ओपिनियन है वो देना है, तो उसके मुताबिक ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक में डेवलपमेंट उस पेस में आज भी नहीं हो रही जिस पेस में मतलब जो बाकी ब्लॉक्स हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है। ना ही तो यहाँ पर मशीनरी का इशू है, ना ही यहाँ पर मैन पावर का इशू है, ना ही फंड्स का इशू है, ना ही ये इशू है कि ये ब्लॉक बिका नहीं है। कंप्लीटली सोल्ड आउट हैं दोनों ब्लॉक्स, एग्जेक्टिव 1 भी एग्जेक्टिव 2 भी। लेकिन जो इसमें डेवलपमेंट है उसका यकीनी तौर पे इशू है। अब ये बात तो इंतज़ामिया बेहतर जानती है कि जी इसमें डेवलपमेंट क्यों उस पेस में नहीं हो रही जिस पेस में बाकी ब्लॉक्स में हो रही है। तो चूँकि हमने आपके साथ वादा कर रखा है कि आपको जो है वो अपना दयानतदारी के साथ जो है वो अपना रिव्यू देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, तो उसके मुताबिक जो है आज जब हम बाकी जितने सेक्टर्स हमने घूमे, जितने ब्लॉक्स घूमे, जितने हमने जो एरियाज़ देखे स्मार्ट सिटी के, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे थे, लेकिन एग्जेक्टिव ब्लॉक में आज भी जो है वो पेस हमें डेवलपमेंट की नज़र नहीं आ रही। तो इसके हवाले से इंतज़ामिया से भी ज़रूर पूछेंगे और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उनसे भी ये कहेंगे कि जी ये बात आप हमें बताएं इस चीज़ पे, हमारे नाज़रीन को या हमारे जितने एग्जेक्टिव ब्लॉक में फ़ाइल्स के हामिल मेंबरान हैं उनको बताया जाए कि जी इसकी बुनियादी तौर पर वजह है क्या, क्यों एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो इतना उसकी डेवलपमेंट स्लो चल रही है। हमने देखा कि जब से डेवलपमेंट शुरू हुई या जब से कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट करना शुरू की तब से बुनियादी तौर पर जो सबसे पहले ब्लॉक्स में था वो एग्जेक्टिव ब्लॉक ही था। तो जो प्राइमरी ब्लॉक है उसकी डेवलपमेंट स्लो है और बाकी ब्लॉक्स की डेवलपमेंट तेज़ है। डेफिनेटली उसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा होंगे और इस हवाले से जो अभी तक हमारे पास इब्तदाई मालूमात है या जो हमने इस वक्त जो है वो इधर लैंड पे देखा, ज़मीन पे देखा, तो मेरा ख़्याल ये है कि शायद जो लैंड की एक्विजिशन है वो शायद एक मसला हो सकती है। ये मेरी ज़ाती राय है, ये किसी ने मुझे इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो इंतज़ामिया हैं उनसे इस हवाले से रब्ता किया जाए और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि जी क्यों यहाँ पर डेवलपमेंट स्लो है। लास्ट ईयर जब कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ तो उसमें जो ग्रुप COO हैं मलिक मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने ये बताया कि जी हम 2023 में एग्जेक्टिव ब्लॉक में जो है वो पोजेसन के हवाले से एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। हम दुआ गो हैं, पुरुमीद हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन जो सिचुएशन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है उसके मुताबिक शायद ऐसा होता हुआ मुझे वक्ती तौर पे नज़र नहीं आ रहा। हबीब रफ़ीक बहुत बड़ा नाम है, कंपनी के पास बहुत वसाइल हैं, चाहें तो वो 6 महीने में इसकी शक्ल बदल सकते हैं, लेकिन ताहाल यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में दोबारा आप तक किसी तरह अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।